जय भीम जय भारत। मैं यशपाल आज़ाद देश दुआबा यूट्यूब चैनल वीकली न्यूज़पेपर देश दुआबा अंबेडकर टाइम तो गल कर रहे हैं तुहाडे नाल। अज मैं लुधियाना तक्षशिला महाबुद्ध विहार में पहुँच चुका हाँ, जिथे कि असी देख रहे हैं कि कठिन वर्षावास का जोड़ा चीवरदान का कार्यक्रम जो आरंभ हो चुका है कल तो। अज असी देश दुआबा की टीम में लैके नाल मेरे नाल अरुणजीत सिंह जी मेरे नाल आए हुए ने मेरे साथी। तो असी पूरे प्रोग्राम की कवरिंग कर रहे हैं देश दुआबा वालों और बहुत ही खुशी का मौसम है माहौल आ कि जिथे कि वर्षावास तो बाद जोड़ा कार्यक्रम संपन्न होंदा है समारोह वो संपन्न होने तो बाद भिक्षु संघ नूं शिवरदान किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश विचों विशेष तौर पर इत्थे कठिन चीवरदान दे लैके उत्थों के लोग जो कि बहुत धर्म के अनुयायी इत्थे आए हुए हैं। आपां उन्हां दे नाल रूबरू करावांगे देश दुआबा की जो कवरिंग दे नाल। आओ असीं चलते हैं विहार के अंदर और लै चलते हैं तुहानूं। और गल करते हुए इसी विहार के भवन के सामने आ चुके हैं और भवन से देख रहे हो कि बहुत सारे प्राचीन चिन्ह जो कि महापुरुषों और साडे समाज के रहबरां दे नाल जुड़े हुए चिन्ह वो नज़र आ रहे हैं। और सामने ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा नज़र आएगी तुहानूं एंट्री गेट से एंटर करदे ही। और मैं तुहानूं अगे लैके जावांगा। इत्थे देख सकते हो कि भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा है सामने दिखाई देगी तुहानूं। और इस तो बाद विशेष रूप में अरुणाचल तो आई हुई टीम जिन्हों ने कि जो बहुत धर्म के अनुयायी सन उपासक सन उन्होंने भिक्षु संघ नूं चीवरदान किया है। विशेष तौर पर वो अपने हत्थां नाल बना के इस प्रोग्राम की खास विषय ये रहा कि इस प्रोग्राम में जो चीवरदान करते हैं भिक्षु नूं अनुयायी और अरुणाचल प्रदेश चो अपने हत्थां नाल तैयार करते हैं। और वो सारे ही तुहानूं असीं जिस साधना नाल वो चीवर बनाउंदे आ वो उत्थे लैके चलांगे किस तरीके नाल उन्होंने चीवर बनाए हैं। फिलहाल वो इस टाइम पर मौजूद नहीं है लोग पर उन्होंने जिहड़े साधना नाल उन्होंने औजार बनाए हैं वो सारे ही सामने नज़र आउणगे। और मैं गल करदा वां कि बहुत भी परंपरागत तरीका जिहड़ा कि बुद्ध धर्म का तरीका सी उस दे मूल आधारां ते चीवरदान जिहड़ा कीता गया कार्यक्रम किया गया। और देख सकते हो इत्थे कल तो ही इत्थे कार्यक्रम चल रहा है जिस विच उन्होंने अपने हत्थां नाल तैयार किया है कपड़ा जिसनूं चीवर बना के भिक्षु संघ नूं उन्होंने दान वजों भेंट किते। हाँ जी, तो इसे ही आपां कड़ी में थोड़ा अगे जावांगे और तुहानूं दिखावांगे। और सब तो पहला उस तो पहला बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा आ जाती है और नमन करते हैं बाबा साहब अंबेडकर नूं जिन्हों ने सानूं धम्म दिता। और भारत में बहुजन समाज के लोगों ने धम्म नूं अगे वधाउण दा कार्यक्रम किया है। और मेरे नाल साडे बहुत सूझवान साथी इंकलाब जी भी जुड़ चुके हैं जो कि इस कठिन चीवरदान में आए हुए हैं। कल तो ही इत्थे अपनी सेवा निभा रहे हैं। प्रोग्राम बारे की दसना चाहोगे? सब तो पहले तो मैं तुहाडा ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਖਸ਼ਿਲਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ सारा कल मैं अपने अखी डिठा हाल तुहानूं सुनाना वा कि जितने भी यहाँ पर दूर दूर से अलग अलग प्रांतों से लोग उपासक उपासिकाएँ श्रद्धावान जितने भी यहाँ पर एकत्रित हुए थे तो ये प्रोग्राम कल सुबह 11 बजे से शुरू हो गया था। 11 बजे भोजन करने के बाद जो चीवर सिलने वाली टीम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, पिछले साल भी वो आए थे और 3 साल लगातार उन्होंने इस स्थान पर आना है। कहने का मतलब कि अगले साल भी वो ऐसे ही अपना सारा साजो सामान लेकर सारा जैसे हाथ से बुनने कपड़ा बुनने वाली खड्डियाँ भी लेकर आए हैं सारी, जैसे यहाँ पर सामान लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये सारा सामान वो अपने साथ ही अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये यहाँ पर पहुँचने का उनको 3 दिन का समय लगता है यहाँ आने का और 3 दिन का ही जाने का। तो उनके अंदर हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रति
और भिक्षु संघ के प्रति कितनी अपार श्रद्धा होगी कि वो इतनी दूर से चलकर पंजाब में ऐसी जो परंपरागत जो हमारी एक विरासत थी, जो भारत का हमारा अनमोल खजाना था, जहाँ पर समता, समानता, न्याय, बंधु और भाईचारे का जो संदेश था, उसको ही बताने के लिए जो यहाँ का सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें जो जैसे संविधान में बाबा साहब ने आज सारे हक सबको एक समान उनके ज़रूरत के अनुसार सभी लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। तो वो सारा जो व्यवस्था थी, वो जैसे बाबा साहब का सपना था कि भारत को बुद्धमय भारत करना है, तो ये उस श्रृंखला में एक बहुत बड़ा, मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक कदम है कि जिसके द्वारा उन्होंने जो यहाँ के लोग हैं उनको कैसे श्रद्धा भावना होती है, कैसे शील, सदाचार, चरित्रवान बनना है, तो ये सारी चीज़ें वो खुद इसका यहाँ पर देखा गया है कि अभ्यास करते। बताएं कि कठिन जीवनदान का जो मेन उद्देश्य क्या है? कठिन जीवरदान का मेन उद्देश्य, पर्पस यही है कि जो भारत की प्राचीन परंपरा है, जिसमें बुद्धिस्ट कल्चर इतना महान कल्चर था, जहाँ पर जैसे दान की परंपरा है, शुद्ध परंपरा है, शील की परंपरा है, समाधि की परंपरा है और आपस में सदाचार की, अच्छे व्यवहार की परंपरा, ये सारी परंपराएं जो हैं, ये हमारे ये कठिन जीवरदान के प्रोग्राम में सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। वो कितनी श्रद्धा है उनमें, यहाँ से हम अंदाज़ा लगाएं कि 3 दिन का समय लगता है यहाँ पहुँचने को, तो 3 दिन लगाकर वो यहाँ पर आए हैं। कल का जो प्रोग्राम शुरू हुआ 11 बजे उन्होंने भोजन किया और सारा दिन बिना कुछ खाए पिए, बिना आराम किए, रात पूरी लगाकर, दिन से लेकर रात पूरी लगाकर 2 बजे तक, सुबह अगले दिन 2 बजे तक जो कपड़े की, जो धागे से कपड़ा बुना गया है, तो ये सारा काम उन्होंने बिना रुके किया है। उनकी टीम में आपसी तालमेल बहुत था, तो उस तालमेल की जो वजह से जो उनका जो ये प्रोग्राम जो काम था वो ये सफल हो पाया। उसके बाद जो लुधियाना की सम्यक श्रद्धा समिति है, उनके सदस्यों ने जो कपड़ा उनको मिला, उन्होंने उस कपड़े को फिर चीवर का रूप दिया। यहाँ पर सभी के बीच यहाँ पर बैठकर उन्होंने फिर उस कपड़े का कटाई करके बंते जी की देखरेख में कैसा कैसा पैमाना होता है सारा पूछ के, तो उन्होंने वो चीवर जो सिलाया, वो चीवर सिलने का समय सुबह 4 बजे जो चीवर है सिलकर तैयार हो गया था। 4 बजे के बाद फिर लोगों ने अपने अपने कमरों में जाके आराम किया, रेस्ट किया, तो फिर सुबह तैयार होकर पूरा गांव, जो कादियां हैं गांव में, पूरे गांव में इन्होंने हमारा जो है फेरी लगाई। सब ने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसअप डाली थी, जैसे परंपरागत इनका ड्रेस है, आप देख सकते हैं। ये सारी ऐसे ही ड्रेस डालकर ये लोग अपने ढोल और मंजीरे बजाते हुए, नाचते गाते हुए पूरे गांव में फेरी लगाई। तो ये खुशी जाहिर करने का एक उनको मौका मिला, एक अवसर मिला कि हमने इतना बड़ा ये जो काम किया है, इसमें सफलता प्राप्त की है, तो वो नाचते हुए गाते हुए पूरे गांव में फेरी लगाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी जानकारी दी।